प्रवास में यानी एक आड़े मार्ग में चले गए हैं। 3 ही नेता साथ में हैं, सीएम हैं, उसके साथ डिप्टी सीएम हैं और उसके अलावा विजय चौधरी। ये तीनों नेता राजभवन गए हुए थे और राजभवन में इस्तीफा देने के बाद अब ये सब नेता देखिए गाड़ियां जो है, काफिला जो है वो अब लोक भवन से निकलकर अब सीधे तौर पर वो एक आड़े मार्ग यानी सीएम हाउस में जा चुका है। तो ये पूरी तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से जो 20 साल की सत्ता यानी 26 नवंबर 2005 से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार सत्ता संभाली थी, पूर्ण रूप से जो सरकार बनी थी यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्योंकि उससे पहले भी उनकी सरकार बनी थी लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई थी तो वो सरकार गिर गई थी। लेकिन पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी तब 2005 से उन्होंने और 2-3 नारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए थे, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका ये कहना था कि न्याय के साथ विकास और ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। और तीसरी बात वो कहते थे कि ट्रिपल सी यानी क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन, इन तीनों से हम समझौता नहीं कर सकते। और जेडीयू के नेता इसी को थाती मानते हैं कि ट्रिपल सी का पालन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा किया और वो कहते हैं कि काजल की कोठरी से यानी सीएम के पद को काजल की कोठरी बताते हैं कि उससे कोई बेदाग निकल जाए तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जिस तरह शासन किया, 20 साल शासन किया और बिहार में तमाम योजनाएं शुरू की, यानी चाहे यहाँ पर तमाम पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं, 20 साल बेमिसाल और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनको विपक्ष से भी कोई बैर नहीं। की जो चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जिस तरह से उनको 10-10 हजार रुपए दिए गए, तो तमाम ऐसी योजनाएं रहीं जो सीएम की और जिनको लेकर तमाम चर्चा होती है, तमाम बातें होती हैं। और जाहिर सी बात है कि वो जो सीएम नीतीश कुमार है वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम जो हमारा शासन है कि हम जो हर तबके का, और विशेष बात यह है कि ग्रामीण जो इलाका है यानी गाँव का जो इलाका है उसके विकास के लिए उन्होंने तमाम काम किए, चाहे जो ग्रामीण सड़कों की बात हो या कि गाँव में स्वच्छता की बात हो। तमाम ऐसे फैसले रहे हैं कि जो 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 और 7 निश्चय पार्ट 3 अभी चल रहा है, यानी कि उसके तहत जो काम होने हैं उन कामों का करना। तो ये अपने आप में एक बिल्कुल उनका शासनकाल जो रहा है बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि कृषि रोड मैप भी बिहार में उन्होंने लाया और उसके जरिए जो कृषि की स्थिति है उसको बदली। फिर उसके बाद मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के क्षेत्र में भी उन्होंने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मुहिम चलाई और लगभग मछली पालन में बिहार आत्मनिर्भर हो चुका है। तो तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार नीतीश कुमार के उसमें चलती रही हैं और वो आगे बढ़ती रही हैं। और अब जो है उस शासन का एक तरह से कहें कि अंत हो गया है। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया है और उनकी गाड़ियां जो है वो अब जो है वो अब अपने आवास में यानी एक आड़े मार्ग के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि जेडीयू के जो नेता जो तमाम बातें कहते थे कि एक टाइमलाइन के हिसाब से काम हो रहा है, तो वो टाइमलाइन जो है वो पूरी हो रही। और जब यहाँ इस्तीफा हो रहा है यानी इस्तीफा उन्होंने दिया है, तो बीजेपी के कार्यालय में अभी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी देखरेख में बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक चल रही है और कुछ ही देर में वहां से भी ये खबर आ जाएगी। चूंकि यहाँ पर चूंकि ये साफ तौर पे है कि नेता जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुना जाना है। सम्राट चौधरी यहाँ पर हैं और इनका चुनाव जो है वहाँ पर होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो सीएम के साथ हैं, जो भावी सीएम हैं ये कह सकते हैं कि क्योंकि सम्राट चौधरी ये सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम चल रहा है कि वो सीएम बनेंगे और वो सीएम हाउस में है और जो फैसला है वो बीजेपी ऑफिस में हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर 20 साल बेमिसाल नीतीश कुमार के शैलेंद्र, ये तमाम यहाँ पर पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जिस तरीके से कद को संभाला, सुशासन की छवि अपनी रखी, बिहार की तस्वीर बदलने की पुरजोर उन्होंने आजमाइश की। और आज देखिए बहुत भावुक कर देने वाली लाइन उन्होंने कही कि हम कहाँ जा रहे हैं, यही ना है। यानी कि राज्यसभा की बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन बिहार की जनता की नब्ज को वो समझते हैं, बिहार की जनता के पल पल को वो समझते हैं कि आखिर जनता क्या मांग कर रही है। लेकिन शैलेंद्र देखिए यहाँ पर आपने कहा भावी सीएम के साथ हैं और पूर्व सीएम यानी कि नीतीश कुमार, उन्होंने अपने पद को त्याग दिया है, छोड़ दिया और यहाँ इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात कहें तो क्या उनके चेहरे पर राज्यसभा जाने की निकल रहे हैं, वो सम्राट चौधरी अब जा रहे हैं, यानी बीजेपी कार्यालय में जो बैठक हो रही है उसके लिए सम्राट चौधरी देखिए अब निकले हैं। सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा होने के बाद अब सम्राट चौधरी का जो काफिला है वो निकल कर जा रहा है। तो ये कह सकते हैं सम्राट चौधरी जो है राजभवन, लोक भवन गए थे, लोक भवन से अब उनका काफिला यानी कि वो बैठक में शामिल होने के लिए जो बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है और जिसमें ये कहा जा रहा है संभवतः उनको नेता चुना जाएगा, उसके लिए
रवाना हो गए हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। और जो आप बात कर रही थी कि 20 साल बेमिसाल, चूंकि नीतीश कुमार का जो शासन काल रहा है वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते रहे हैं, क्योंकि सुशासन की बात होती है और न्याय के साथ विकास की बात होती रही है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो चीजें, यानी बिहार जहां था वहां से कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि चाहे यहाँ पर सड़क का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, या कहें कि ऐतिहासिक रूप से जो इमारतों का निर्माण हो, यानी एक से एक इमारतें बनी हैं, एक से एक बड़ी चीजें हुई और बड़े सेतुओं की बात हो। अभी अभी ये कहा जाता है पहले एक दो पुल थे और पटना आना उत्तर बिहार से कहें कि बहुत दुर्गम था, बहुत दुर्लभ था। अगर कभी जाम लग जाता था तो 8-8 10-10 घंटे लोग फंसे रहते थे। लेकिन अब उसी उत्तर बिहार से तमाम ऐसे पुल बन गए, तमाम ऐसे सेतु और महासेतु बन गए हैं, जिनकी वजह से जो घंटों का रास्ता था वो अब मिनटों का हो गया है। और इसको जो है नीतीश कुमार के विजन को ही ये जाता है कि जिस तरह से उन्होंने, और एक चीज ये कहा जा रहा है गंगा पे अब लगभग हर 40 किलोमीटर पर एक पुल है। और अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में अगले 2-3 साल में कई ऐसे जो सेतु हैं बन जाएंगे, जिनसे जो उत्तर बिहार से यहाँ की संपर्कता बिल्कुल अलग हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन शैलेंद्र देखिए, यहाँ पर तमाम जो बातें हैं, वादे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने भी कमर कसी है, पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से बनाया जाएगा। लेकिन अगर डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चा उठ रही है, शैलेंद्र, इसमें कितनी सच्चाई है? विजयंत को लेकर कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, आप वहां मौजूद हैं, बेहतर बता पाएंगे दर्शकों को कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। और तमाम यहाँ पर पोस्टर्स के जरिए क्या वार पलटवार की शुरुआत हो गई है? तेजस्वी है ये, तेजस्वी तो देखिए कॉमेंट करते नजर ही आएंगे बीजेपी पर, अभी जो कह रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव साफ तौर पे है, निशाना साध रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बार का जो मैंडेट रहा है बिल्कुल 2010 वाला है। अगर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो एक बड़ा मैंडेट जो है एनडीए को बिहार की जनता ने दिया, 210 सीटें, और उस समय 209 सीटें मिली थी। तो बहुत अंतर नहीं है, 7 सीटों का अंतर है। लेकिन आप समझिए कि 24 सीट पर उस समय आरजेडी आ गई थी, और इस साल भी 25 सीट पर है, यानी कि 1 सीट मात्र बढ़ी है। तो आप स्थितियों को समझिए। दूसरी बात यह है कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और 2-2 बार ये जो सीएम यानी नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, वो उन्होंने डिप्टी सीएम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इन आउट्स को जानते हैं। लेकिन उनका जो कहना है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है। उनका सबसे बड़ा आरोप यही है। और दूसरी चीज ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो चाह रहे हैं वो किया जा रहा है। और लेकिन अगर अब दूसरी तरफ आपने निशांत की बात की, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन अब उनके बारे में सूचना एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है दर्शकों, पटना में हो रही है बड़ी बैठक। बीजेपी विधायक दल को लेकर आपको बता रहे हैं, सम्राट